रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट का फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अभी तक का जितना भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर प्रॉब्लम सॉल्व किया सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सीए फाउंडेशन का सब लेक्चर फ्री में अवेलेबल है, अकाउंट्स और लॉ का और सीए इंटर का ऑल सब्जेक्ट। ओके, तो सर्च इन माय प्लेलिस्ट। ये प्रॉब्लम डायरेक्ट मत देखना, अगर कोई डायरेक्ट देख रहा है तो प्लीज़ बहुत बड़ा पाप करो, पहला स्टार्टिंग वीडियो देखो। ये लेक्चर एकदम ऑर्डर में, ओके। तो प्लेलिस्ट में जिस ऑर्डर में है ना रिटायरिंग ऑफ पार्टनर सर्च करो, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसा लेक्चर लाइन से पूरा लेक्चर है। उस लेक्चर को उस ऑर्डर में देखो आप, और जो भी मैं करा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो आप, ओके। क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो तो आप भी एक्सपर्ट बनोगे मेरे जैसा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। एक्सन कंपनी इसे पार्टनरशिप फर्म ABC 3 पार्टनर है, उनका रेशो है 3:2:5। डन। बैलेंस शीट दिया है 30 जून 2022 का। बैलेंस शीट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। लाइबिलिटी साइड में तीनों कैपिटल दिया है, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओडी और ट्रेड पेबल। इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर, बीच वाला पार्टनर रिटायर होना चाहता है। म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड उसके जगह पे एडमिट डी, मतलब एडमिशन प्लस रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है। एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, एक आदमी आ रहा है एक आदमी जा रहा है। अभी पिछला क्वेश्चन में भी वही किए थे, पिछला लेक्चर वाला में एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, तो इसके अंदर भी सेम है, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या दिया है, उसके जगह पे डी को एडमिट करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 लाख। कंट्रोल ही नहीं होता है, गुडविल आएगा तो कौन किसको पैसे देता है, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा। 2 लाख रुपए रेडीमेड दे दिया है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यू फिगर दिया 90% और 85 कम हो गया। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय रिटेन, अब भी पिछला क्वेश्चन में किए थे, इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर लेके जाएगा तो क्या करने का, एंट्री मारना है। ट्रेड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड गुड एंड ओनली 90% ऑफ द बैलेंस फिगर, मतलब ठीक है ना, कंसिडर्ड 90% बैलेंस शीट फिगर। बैलेंस कंसिडर बैड, गंदे लोग, बैड डेप है, बैड डेप RDD नहीं है, ओके। तो बैड डेप हम डायरेक्ट लेस कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल दिया 3 लाख, इस रेशियो में रहेगा। द अमाउंट ड्यू टू रिटर्निंग पार्टी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल। अच्छा, इस क्वेश्चन में केवल रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला तो हम वही बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट है। क्या एडमिशन प्लस रिटायरमेंट है, आप हेडिंग में लिख लेना। तो पहले एक लेजर बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल, 4 पार्टनर है, ABCD, ओके। ABCD पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABCD। इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है, तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डन। बताओ, ए का ओपनिंग कैपिटल है 1,04,000, बी का ओपनिंग कैपिटल है 76,000, सी का ओपनिंग कैपिटल है 1,40,000 और डी का ओपनिंग कैपिटल नहीं हो सकता है क्योंकि डी तो न्यू पार्टनर है। अभी इंग्लिश पढ़ने से पहले हमारा फेवरेट पार्ट कर लेते हैं, वर्किंग नोट। हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल का, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो, 4 पार्टनर है ABC और D। याद है ना स्टाइल, ऑन याद रखने का, ओल्ड में से न्यू माइनस करना। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशो गिवन इन द प्रॉब्लम, 3:5। तो 10, 3/10, 2/10 और 5/10। कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, अच्छे से पढ़ लो। बी रिटायर, जो रिटायर हो रहा है उसके ऊपर क्रॉस कर दो, वो रिटायर हो रहा है। अब जो नया फॉर्म है उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना पॉइंट नंबर सी में दिया है, देखो 3:4:3 रहेगा, 3:4:3 रहेगा। तो 3 3 6 6 + 4 10, मतलब 3/10, 4/10 और 3/10। अब ओल्ड में से न्यू माइनस करना है, तो 3/10 माइनस 3/10 नील हो गया। तो 2/10 प्लस में इसका 5 - 4/10 और इसका -3/10।
तो +2/10 और इसका 5-4 +1/10 और इसका -3/10। पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइस करता है, ये गेनिंग पार्टनर है। कौन किसको पैसा देगा? गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा। एंट्री क्या आता है? एंट्री आएगा डी से कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताओ फर्म का गुडविल कितना दिया है? फॉर्म का गुडविल 2 लाख दिया है, तो 2 लाख का मैं अपना ही गेन दूंगा, तो 2 लाख जितना मुझे गेन हुआ है तो 2 लाख इंटू 3/10 करने का। और डी किसको पैसे देगा? बी और सी को देगा, तो 2B से कैपिटल और 2C से कैपिटल। किस रेशो में शेयर करेंगे? 2 लाख इंटू 3/10 करो, 2 लाख इंटू 3/10 आंसर आता है 60,000। मतलब ये 60,000 रुपये तेरा कैपिटल कम करेंगे और इस रेशो में शेयर कर लेंगे 2:1। याद रहेगा 2:1 का रेशो में। तो 60,000 इंटू 2/3, तो इसको मिलेगा 40,000 और इसको मिलेगा 20,000। बोलो एंट्री समझा? ये किसका एंट्री है? गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। हर क्वेश्चन में माँ कसम हम ऐसे ही करते हैं, ओके हर क्वेश्चन में हम करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 जो हमने किया है इसका हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं। अपना बुक में जब पोस्टिंग का दूसरे का नाम लिखने का, तो डी का पोस्टिंग करने जा रहे हैं, तो डी के टाइम पे लिखेंगे BNC और लिखेंगे खुद का ही अमाउंट लिखेंगे। खुद का अमाउंट लिखने का 60,000, तो डी का 60,000 लिखेंगे। बोलो समझा? अब क्रेडिट पोस्टिंग करने जा रहे तो लिखेंगे बाय डी से कैपिटल और बी और सी में लिखेंगे कितना लिखेंगे? 40,000 और 20,000। बोलो समझा? बिंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। अब बाकी इजी है, कोई बच्चा भी कर सकता है। बोलता है बिल्डिंग 90% शो करना है, तो 2 लाख का 90% 80,000, मतलब बिल्डिंग 20,000 से कम हो गया। लॉस हुआ तो ये साइड लिखने का, प्रॉफिट हो तो ये साइड लिखने का। तो टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हम बैलेंस शीट नहीं बनाने वाला, भूल जाओ। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 85%, प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000 था, मतलब 15% कम किया, मतलब प्लांट एंड मशीनरी 57,000 से हमने कम किया, तो लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट उसके बाद चुन के पढ़ो। RDD नहीं है, बैड डेब्ट है। ट्रेड रिसीवेबल are considered good only up to 90%, the balance figure balance are to be considered as bad। मतलब इस क्वेश्चन में बैड डेब्ट है। बैड डेब्ट कितना परसेंट है? 10% है, तो 1,39,000 का 10%, आंसर 13,900 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे टू बैड डेब्ट लिखेंगे, सुन रहे हो? 13,900 रुपया बैड डेब्ट है। आगे बढ़ते हैं। टोटल कैपिटल दिया है 3 लाख। टोटल कैपिटल कभी भी देंगे तो ये ओपनिंग यहाँ लिखते हैं ना, तो क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, सुन रहे हो? और टोटल कैपिटल कितना दिया हमको? 3 लाख। 3 लाख जो है ना वो ये रेशियो में रहेगा 3:4:3, सुन रहे हो? जो टोटल 3 लाख है ये रेशियो में रहेगा 3:4:3। तो जो चले गया उसको तो भूल जाओ, बी तो चले गया। तो 6 + 4 10, तो 3 लाख इंटू 3/10 करो, आंसर 90,000। मतलब ए का क्लोजिंग कैपिटल 90,000 है। 3 लाख इंटू 4/10 इसका 1,20,000 होगा और डी का वही 90,000 होगा। बोलो समझा? कहाँ से आया? क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन द प्रॉब्लम। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर सॉल्विंग। लोन रिटायरिंग पार्टनर का पैसा लोन में ट्रांसफ़र करना ऑलमोस्ट तो सब हो गया। अकाउंट टैली करते हैं, देखते हैं लॉस कितना आया। अच्छा एक और एक एंट्री था ना, इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर लेके गया था, पढ़ दूँ? इन्वेस्टमेंट टेकन और रिटायरिंग पर 25,000, ये एंट्री लिख देता हूँ ताकि अब बच्चे भड़के ना। देखो इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि जा रहा है? इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इन्वेस्टमेंट था कितने का बैलेंस शीट में? 22,000 का था, तो 22,000 क्रेडिट हो गया। लेकिन कौन लेके जा रहा है? रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है। कितने में लेके जा रहा है? 25,000 का लेके जा रहे हैं। रिटायरिंग पार्टनर नाम है बी, तो बी से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन भैया टैली नहीं हो रहा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करने का, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। बोलो समझा? क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो इस एंट्री का पोस्टिंग करने जा रहे हैं। बी का डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट,
टू इन्वेस्टमेंट, कितना आपने सामने जो पैसा लिखा वही लिखो। इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में डेबिट और ये क्रेडिट, अपोजिट चीज़ कैंसिल होता है बेटा। इन्वेस्टमेंट डेबिट था ना 22,000 से और यहाँ 22,000 क्रेडिट कैंसिल हो गया, भूल जाओ। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो ये साइड लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन करने का 3,000 का ऑलमोस्ट सब हो गया। अकाउंट टैली करते हैं, लॉस आएगा। चलो देखते हैं कितने का लॉस हुआ। 20,000 प्लस 57,000 प्लस 13,900 माइनस 3,000 तो लॉस आता है 87,900 का। जो भी लॉस है किसको मिलेगा? पार्टनर्स को दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर। तो लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, किसको मिलेगा? ए, बी और सी को। कौन सा रेशो में? 3:2:5, तो इंटू 3/10 इसको मिलेगा 26,370। 87,900 इंटू 2/10 17,580। 87,900 इंटू 5/10 4,3,950 बरोबर। ये क्या हुआ सर? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो भी रिवैल्यूएशन का असेट्स कम ज़्यादा हुआ उसमें नुकसान हुआ, तो इसका लॉस का सेकेंड इफेक्ट देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, तो ए को लॉस हुआ 26,370, बी को 17,580, सी को 4,3,950। ओके, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन समझा? यस सर। अब तो कुछ नहीं बचा है। अब जो पार्टनर जा रहा है तो उसका पैसा हम लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन जा रहा है? बी, तो बी का पहला टैली करना है, तो बी का पहला टैली करेंगे। 76,000 प्लस 40,000 1,16,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 1,16,000 माइनस 25,000 माइनस 17,580 बेटा 73,420 ऊपर लिख देता हूँ। 73,420 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये पैसा हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? 20 लोन अकाउंट में। सुन रहे हो? 73,420 का डिफरेंस आता है, इट विल ट्रांसफर टू इस लोन अकाउंट, इट इज़ मेंशन इन द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब आते हैं ए का। ए का जो कम ज़्यादा रहेगा वो लोग घर से पैसा लाएंगे। चलो टैली करते हैं। 90,000 प्लस 26,370 उधर ज़्यादा दिखता है, डेबिट ज़्यादा है। माइनस 1,04,000 मतलब 12,370 रुपीज़ एक घर से लेके आएगा। 12,370 एक घर से लेके आएगा, तो लिखने का बाय बैंक। डेबिट में आने दो, क्रेडिट में आने दो, बैंक की लिखने का। बी तो हो गया, इसका टैली करते हैं। 4,3,950 प्लस 1,20,000 माइनस 1,40,000 माइनस 20,000। ये अपना घर से इतना पैसा लाएगा बेटा 3,950। और डी कितना लाएगा? 60,000 प्लस 90,000। डी लाएगा 1.5 लाख रुपया लाएगा अपना घर से। लिख देना बैंक। एज्यूम करता हूँ समझा, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला था, समझे? तो वापस एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं। फास्ट रिकॉल, इस क्वेश्चन में क्या था? हेलो, इस क्वेश्चन में क्या था? एडमिशन प्लस रिटायरमेंट था। फटाफट एग्जाम आता है धनाधन सॉल्व करने का। सबसे पहला वही ओल्ड माइनस न्यू करो तो पता चलेगा ये दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर मेक पेमेंट टू सैक्रिफाइसिंग बाय गुडविल एडजस्टिंग एंट्री थ्रू कैपिटल अकाउंट। उस एंट्री का पोस्टिंग कर दो। 3 एसेट्स कम हो गया, एक एसेट्स पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट 22 का, कितने में लेके जा रहा है? 25 में लेके जा रहा है। 3,000 का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट का एंट्री। अकाउंट टैली किया, लॉस आया, लॉस को ट्रांसफर करो। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। अकाउंट टैली करो, इतना इतना पैसा घर से लाएं। कितना ईजी था, कंट्रोल ही नहीं होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मेरे प्लेलिस्ट में सबका सब लेक्चर है, कोई आपको कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, सब मैं पढ़ा दूंगा फ्री में आपको। ठीक है, आप अपना पैसा बचाएं और पैसा मम्मी डैडी के ऊपर खर्चा करें। बाय बाय।